बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है ये मोशन के बिल्कुल अपोजिट होती है, तो ये चीज़ों को मूव करने से रोकती है। फ्रिक्शन जो होती है फ्रिक्शन जो है हमारी डेली लाइफ में काफ़ी जगह यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कार को ब्रेक लगाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कार जब ब्रेक लगाती है तो वो फ्रिक्शन की वजह से। जो मैच बॉक्स है जब उसकी जो तीली होती है उसे जलाते हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से जलाते हैं। हम जो कॉपी पे राइट कर रहे होते हैं पेन के साथ वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही राइट कर रहे होते हैं। वॉल के अंदर या दीवार किसी भी चीज़ के अंदर, दीवार के अंदर या किसी भी लकड़ी के अंदर जब हम लोग कोई कील लगाते हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही लगा रहे होते हैं। फ्रिक्शन यू हैव ऑफन ऑब्जर्व दैट व्हेन यू किक ए फुटबॉल। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया जब फुटबॉल को आप किक करते हैं, इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। ये कुछ देर के बाद रुक जाता है। वाई डज इट स्टॉप, ये क्यों रुक जाता है? सर्टनली देयर इज़ ए फोर्स एक्टिंग ऑन द फुटबॉल दैट स्टॉप्स इट। कुछ देर बाद जो है वो यकीन उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करी होगी फुटबॉल के ऊपर जो कि उसे रोक देती है। वट फोर्स इज दिस, तो ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है वो फोर्स है जो कि स्टॉप कर देती है या स्टॉप करने की कोशिश करती है उस मूविंग ऑब्जेक्ट को पे अप्लाई होती है ताकि वो रुक जाए। फ्रिक्शन अकर्स व्हेन ए बॉडी मूव्स इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी। फ्रिक्शन तब भी होती है जब बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है और वो दूसरी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट करती है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। फ्रिक्शन हमेशा मूवमेंट के जो बॉडी मूव कर रही होती है, कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है उसके हमेशा ऑपोजिट ही मूव करती है, मतलब अगेंस्ट मूव करती है, उसके डायरेक्शन के उल्ट मूव करती है। आगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या एडवांटेजेस है? जो फ्रिक्शन है ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है। फ्रिक्शन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इग्नाइटिंग ऑफ द मैच स्टिक, जिसका ये जो मैच स्टिक है इसे मतलब चलाने के लिए। पेनिट्रेशन ऑफ द नेल इनटू वुड और वॉल, जो कील है इसे वुड या वॉल में तो लकड़ी में या दीवार में गाड़ने के लिए भी फ्रिक्शन यूज़ कर रहे थे। स्लोइंग डाउन ऑफ द व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, बसें वगैरह, कारें वगैरह, उनको स्लो डाउन करने के लिए। इवेंचुअली स्टॉपिंग ऑल द पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, और कुछ जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती हैं किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, और ये फ्रिक्शन की वजह से ही मुमकिन है। जो व्हीकल्स होते हैं जिसमें गाड़ियाँ होती हैं, बसें होती हैं, ये स्लो डाउन हो जाती हैं और आहिस्ते से रुक जाती हैं। ये किस वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। इग्नाइटिंग मैच स्टिक है, ये मैच स्टिक को जला रहा है। कार ब्रेकिंग है, ये नेल इनटू वुड है। तो ये सारे किस वजह से? ये फ्रिक्शन की वजह से। डू यू नो वी कैन नॉट वॉक ऑन अर्थ विदाउट फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन के बगैर ज़मीन पर मूव नहीं कर सकते। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग इस ज़मीन पे चले ही ना। फ्रिक्शन की वजह से हम ज़मीन पे चल रहे होते हैं। इफ़ देयर इज़ लेस फ्रिक्शन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू वॉक। अगर लेस फ्रिक्शन होगी तो जो है वॉक करना मुश्किल होगा। जिससे हमारे जूते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग फिर जो ज़मीन के साथ जब टच करता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो आगे भी जाता है, जिसकी वजह से हम लोग मूव कर रहे होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। क्या होगा जब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगी? तो ये हम लोग देखते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम लोग स्लिप भी कर सकते हैं, हमारी जो गाड़ियाँ वो भी चलना बंद हो जाएंगी, जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, मतलब वो मूव करते रहेंगे या फिर वो बंद रहेंगे। जो हम लोग लिखते हैं वो भी पॉसिबल नहीं होगा, मशीन जो है वो डैमेज हो जाएंगी। वो वुड स्लिप, व्हीकल्स कुड नॉट मूव और स्टॉप, ऑब्जेक्ट्स वुड कीप मूविंग, ऑब्जेक्ट्स मूव ही करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। राइटिंग वुड नॉट बी पॉसिबल, मशीन्स वुड गेट डैमेज्ड। लेट्स ऑब्जर्व द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम फ्रिक्शन का रोल देखते हैं। एक्टिविटी, स्ट्रेच ए पेपर शीट ऑन ए हार्डबोर्ड। हार्डबोर्ड में जो एक पेपर शीट जो है वो लगाएं। प्लेस ए प्लास्टिक शीट ऑन अदर हार्डबोर्ड। एक शीट पे प्लास्टिक शीट, मतलब एक हार्डबोर्ड पे प्लास्टिक शीट लगाएं। बाय यूजिंग ए पेन राइट योर नेम ऑन बोथ ऑफ द देम टर्न बाय टर्न। अब बारी बारी एक पहले एक जिस पे पेपर शीट लगाई है उस पर लिखें और दूसरा जिसमें प्लास्टिक शीट लगाई है उसमें लिखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया? इट इज़ ईजी टू राइट ऑन पेपर व्हाइल इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट ऑन प्लास्टिक शीट। अब जो पेपर है ये जो सादा कागज़ है इस पर तो लिखना आसान है। जो प्लास्टिक की शीट है जिससे ये शॉपर वगैरह होते हैं उस पर लिखना मुश्किल है। क्यों है? ये फ्रिक्शन इस पर ज़्यादा मतलब एक्ट कर रही है, इस वजह से इस पर लिखना ज़्यादा आसान है। यहाँ पे फ्रिक्शन कम है इस वजह से यहाँ पे लिखना ज़्यादा मुश्किल है। तो ये अपने क्लास वाले के सारे रीज़न डिस्कस करें तो ये मैंने आपको बता दी है। ये फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग लिख सकते हैं अपने पेपर पर या नोटबुक पर। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के नुकसान भी, जहाँ फ़ायदे भी हैं वहाँ इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। जहाँ इसके फ़ायदे भी हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं। फ्रिक्शन इज़ वेरी यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। फ्रिक्शन जो है वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन ये कुछ चीज़ों के लिए ये नुकसानदेह भी है। जिससे फ्रिक्शन जो है वो हमारे सम टाइम जूते भी ख़राब कर देती है
जो फ्रिक्शन है ये बाज़ गाड़ी का जो टायर है वो भी फाड़ देती है। मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनको भी ये ख़राब कर देती है विद द टाइम। जो मशीन है वो फिर काम करने के काबिल नहीं रहती। फ्रिक्शन इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। फ्रिक्शन जो है हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट सम टाइम इट कैन बी हार्मफुल, लेकिन बाज़ का ये नुकसानदेह भी होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन काजेज आवर शूज़ टू वेयर आउट। जो फ्रिक्शन है ये हमारे जूतों को फाड़ने के भी मतलब वजह बनती है। ड्यू टू फ्रिक्शन द टायर्स ऑफ द कार नॉट ओनली गेट worn ओवर टाइम बट समटाइम्स दे कैन इवन बर्स्ट। फ्रिक्शन की वजह से ये जो टायर है ये अक्सर ये टाइम फट भी जाता है। ये वेयर आउट हो गई है शूज़ जिससे ये फट गए हैं और ये जो टायर है ये फट गए हैं। सिमिलरली फ्रिक्शन काजेज वेयर एंड टेयर ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन्स ओवर टाइम। जो फ्रिक्शन है ये मतलब ये पार्ट जो उसके मशीन के मूविंग पार्ट्स हैं उनको फाड़ती भी है, जिसकी वजह से मशीन बिकम्स अनयूजेबल, जिसकी वजह से मशीन जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। डू यू नो द worn टायर ऑफ द व्हीकल मस्ट बी रिप्लेस्ड अदरवाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीजेज। जो व्हीकल का जो फटा हुआ टायर है इसे रिप्लेस लाजमी करना चाहिए वरना एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। पॉइंट टू पॉइंट, हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। हम लोग फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट यूज़ करके, जैसे ऑयल है या ग्रीस है। स्मूथ सरफेस यूज़ करके, मेकिंग सरफेस स्मूथ मतलब सरफेस को स्मूथ करके, नरम मुलायम करके। यूजिंग व्हील्स और रोलर, व्हील मतलब पहिए वगैरह या रोलर वगैरह यूज़ करके। यूजिंग बॉल बेयरिंग्स इन मशीन, मशीन में बॉल बेयरिंग यूज़ करते हुए फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।